मानव और वन्यजीव का संघर्ष सदियों पुराना है। बाघों के नैसर्गिक अधिवास पहले से कम हो रहे हैं। इससे उनका रिहायशी इलाकों में विचरण बढ़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है मानव वन्यजीव संघर्ष। अन्य खबर का, जहां बाघ का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन में बाघ ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इलाके में दहशत है। मध्य भारत के चंद्रपुर जिले के मध्य चांदा वन विभाग के अंतर्गत राजुरा रेंज में RT1 इस बाघ ने लगातार 2 वर्षों तक लोगों पर जानलेवा हमले किए। इस बाघ की दहशत और सफल रेस्क्यू की कहानी है ऑपरेशन RT1। मध्य भारत के इस वन क्षेत्र में जंगलों से सटे गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए सदियों से इन जंगलों पर निर्भर रहते हैं। अठारह जनवरी 2019 ये इलाका एक वयस्क बाघ का था। झुकी हुई महिलाओं को देखकर बाघ को लगा कि ये एक आसान शिकार है और उसने हमला कर दिया। वर्षा सत्यपाल तोड़ा से इस महिला की इसमें मृत्यु हो गई। घटना के बाद गांव वालों ने वहां जमकर हंगामा किया। फॉरेस्ट, पुलिस और स्थानिक वरिष्ठ अधिकारियों ने परिस्थिति से निपटते हुए लोगों को समझाया। वहां ट्रैप कैमरे लगाए गए। जैसे ही घटनास्थल से लोगों की भीड़ गायब हुई, अगले 10 मिनट के बाद ही बाघ फिर से वहां आया और खून को चाटते हुए कैमरा ट्रैप में कैद हुआ। टेमुराई राउंड का खम्बड़ा बीट कंपार्टमेंट नंबर 178 का एरिया है, जिसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट है, पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। और 18 जनवरी 2019 को वर्षा तोड़ा से नाम की लेडीज जो 38 ईयर एज थी, जो खम्बाड़ा के निवासी थी। खम्बाड़ा गाँव यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे वो झाड़ू को जो घास कलेक्ट करके जो झाड़ू बनाई जाती है, वो घास कलेक्ट करने के लिए उनके भाई और सास के साथ में वो ये डेंस फॉरेस्ट में उन्होंने चिल्लाए और उसके डर से मारे टाइगर ने उसको वर्षा तोड़ा से को यहीं छोड़ दिए और वो साइड में भाग गए। के बाद में तुरंत हमको हमारे वन रक्षक श्री चंदेल जी है, उन्होंने हमको तुरंत खबर दी और हम पूरा स्टाफ लेके यहाँ पर 15-20 मिनट के अंदर में हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए और पंचनामा बना के और पूरे गांव के लोगों के सामने उनको लेके गए और उनका PM कराया। इस घटना से सभी के मन में बाघ के प्रति दहशत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रति गुस्सा था। कैमरा ट्रैप की तस्वीरों से बाघ की पहचान करके उस परिसर में और ज्यादा ट्रैप कैमरे और पेट्रोलिंग द्वारा उसका मॉनिटरिंग शुरू किया गया। इस घटना के बाद कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। गांव वाले जंगल में जाते, अपना काम करते, वापस आते। लेकिन इस घटना के लगभग 10 महीनों के बाद 25 नवंबर 2019 शाम के करीब 5 बजे ये नाला RT1 बाघ का भ्रमण मार्ग था। बाघ ने पीछे से उन पर हमला किया। इसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर जांच में ये पता चला कि ये काम भी उसी बाघ का है। नंबर 36 है। हालांकि जो श्रीहरि विठोबा साड़वे जो थे यहाँ के, जो प्रॉपर थे मूर्ति गांव के, उनका खेती जो है यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस पे है। वो हल जोतने के बाद बैलों को पानी पिलाने के लिए नाले पे लेके जा रहे थे, तो यहाँ टाइगर ने यहाँ से बैलों पे अटैक किया। तो बैल आगे घबरा के आगे
भाग गए और उनके ऊपर वो जो श्रीहरि साड़ में है वो उसके टाइगर के दबोच में आ गए और उसमें उनकी मौत हो गई थी। घटनास्थल पर मौजूद पगमार्क से बाघ की पहचान हुई। 27 नवंबर 2019, पिछली घटना से 2 ही दिन बाद ग्राम चीचबोड़ी में रहने वाले श्यामराव बापू टेकाम, ये चरवाहा जोगापुर सिरसी रास्ते पर अपने मवेशियों को चराई के लिए लेकर जा रहा था। चरवाहे के साथ साथ गाय भी चल रही थी। तभी वहां घात लगाकर बैठे बाघ ने चरवाहे के साथ चलने वाली सबसे पिछली गाय पर हमले के लिए छलांग लगाई। गाय तो कूदकर आगे निकल गई, पर बेचारा चरवाहा बाघ के चपेट में आ गया। कुछ ही समय बाद चरवाहे ने देखा कि वे जख्मी अवस्था में पड़े हुए हैं और बाघ उसी गाय को अपना निवाला बनाकर खा रहा था। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। और जख्मी चरवाहे को अस्पताल रवाना किया। इस बार बाघ ने चपेट में आए इंसान को छोड़कर मवेशी को ही अपना निशाना बनाया था। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ये है प्राचीन जोगापुर धर्मस्थल। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः सल्गुणः सकः पिङ्गाक्षो। अभी सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी। 30 से 35 दुकानें तो सामानों से सजाई गई थी। लेकिन उनको जोगापुर गेट के पास बिठा दिए। अगर मेला शुरू हो जाता है तो बाघ के हमले में कई और जानें जा सकती है। इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक श्री रामाराव सर, उप वन संरक्षक श्री गजेंद्र हीरे, इनके मार्गदर्शन में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर श्री कलगट के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने उसी दिन रात के 11 से 12 बजे के दौरान जोगापुर मंदिर संस्थान पहुंचकर ये बात वहां के लोगों को समझाई। रास्ता बंद करने के बाद पूरा हमारा रेंज का एरिया सील कर दिए, चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए और सारे बैनर वगैरह लगा के जो चारों तरफ से जो गांव है वो उनकी जो एंट्री थी वो भी हमने बंद कर दिए। जेसीबी से सारे रास्ते खोद दिए और पूरे एरिया में हमने तुरंत स्पीकर वगैरह या ऑटो पे अपने बैनर वगैरह लगा के बाघ की दहशत के होने से कोई जंगल में प्रवेश न करे, इसके लिए हमने पूरा सब लोगों को आगाह किया और हमारी पेट्रोलिंग तत्काल शुरू कर दी। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर जेसीबी द्वारा बड़ी बड़ी नालियां खोद दी गई ताकि गलती से भी कोई वाहन अंदर न जा सके। हर जगह पोस्टर्स, बैनर्स, सूचना फलक लगाए गए। ऑटो रिक्शा द्वारा जन जागृति की गई। सावधान सावधान, जाहिर सूचना, जाहिर सूचना, जाहिर सूचना। सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया। वन विभाग की टीम 3 गुटों में विभाजित होकर 24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए तैयार रहती थी। वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर ही रही थी। 15 दिसंबर 2019 शाम करीब 4 बजे दिन भर पेट्रोलिंग के बाद थक चुकी ये टीम एक जगह रेस्ट और नाश्ता करने के लिए रुकी थी। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं आया कि बाघ इनके इतने नजदीक आ चुका है। तभी अचानक दल के एक सदस्य की नजर इस बाघ पर गई। इस बार बाघ और वन कर्मचारियों का
सीधे सीधे आमना सामना हुआ, पर इस बार भी बिना किसी मनुष्य पर हमला किए बाघ जंगल की ओर लौट गया। इंदिरा नगर राजूरा में रहने वाले ये थे मंगेश कोडापे। हमेशा जंगल से लकड़ियां उठाकर लाते और बेचते थे। एक और वन विभाग का जन जागृति अभियान चल रहा था। लोगों में जागरूकता भी आ रही थी कि जंगलों में जाना जानलेवा हो सकता है, पर मंगेश अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। क्रिसमस का दिन था, सारी और खुशियों का माहौल था। अपने 4-5 साथियों को लेकर मंगेश कक्ष क्रमांक 155 में पहुंचा। हाथ में छोटी कुल्हाड़ी और झुककर लकड़ियां तोड़ने लगा। झाड़ियों में छिपे बाघ को ये भी एक आसान शिकार लगा। मंगेश पाइकन कोडापे नाम के 30 वर्षीय युवक जो है वो अपनी पत्नी, उनके पिताजी और चाचा के साथ में कंपार्टमेंट नंबर 155 राजूरा बीट और राजूरा रोड और कलक्षेत्र राजूरा में ये घटना हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पे मंगेश पाइकन कोडापे की कुल्हाड़ी मिली, मौके पे थोड़ी भी उन्होंने लकड़ियाँ भी मिली और तुरंत हमने इसका डिटेल शूटिंग दिया, मौके पे पंचनामा किया। पुलिस वाले भी आए, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी आए, उन्होंने भी तुरंत उनकी कार्रवाई की और हम लोगों ने यहाँ से जो है बॉडी कलेक्ट करके ये गाड़ी में ये डाल के उसको पीएम के लिए राजूरा के ग्रामीण रुग्णालय में लेके गए। राजूरा के स्थानिक नागरिक की इस तरह मौत होने से लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। दूसरे दिन वन विभाग के कार्यालय के सामने लोगों ने मोर्चा लाकर नारे देना, चीखना, चिल्लाना शुरू किया। इस बात की जानकारी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विदेश कुमार गलगट ने स्थानिक विधायक को पहले ही दे रखी थी। वे तुरंत कार्यालय के सामने पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया कि इस घटना के लिए वन विभाग दोषी बिल्कुल नहीं है। लोग ही जंगल के भीतर जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। अब तक लोगों की मांग उठने लगी थी कि एक तो इस बाघ को कहीं और ले जाया जाए या फिर इसे गोली ही मार दी जाए। लोगों की मांग को देखते हुए वन्यजीव रक्षक, अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई गई और इस बाघ को पकड़ने के लिए न्यायिक अनुमति मांगी गई। 4 जनवरी 2020 कुछ चरवाहे सुबह सुबह मवेशियों को लेकर कक्ष क्रमांक 137 की ओर बढ़े। इनमें से संतोष खामनकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। बाघ को ये भी एक आसान शिकार लगा। उसने हमला कर दिया। यहाँ पे जो है संतोष गणपत खामनकर नाम के 52 वर्षीय व्यक्ति यहाँ बैल चरा रहे थे और यहाँ पे वो बैठे थे जिस जगह पे तो टाइगर ने इससे हमला किया और यहाँ पे ये गिरे। यहाँ पे उनकी चप्पल आज भी मौजूद है मौके पे और ये रेनकोट भी है उनका। और ये दोपहर के टाइम की घटना है और यहाँ पे उनके साथ में एक जो दूसरे जो गुराकी थे वो बाजू में बैल चरा रहे थे। तो इनका जैसे उसको थोड़ा आवाज आया और वो दौड़ के आए और उन्होंने तुरंत ये अंगलवार मैडम को उन्होंने खबर की और ये लोग पूरा स्टाफ अपने चौकीदार पूरा और उनके RF वगैरह और सब लोग आके यहाँ पे तुरंत उसको खामनकर से उनको उठाए और वहाँ पे यहाँ पंचनामा वगैरह किए। गांव के लोगों को बुलाए, 5 लोगों को और संतोष गणपत खामनकर को PSC राजूरा के लिए रवाना किया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मार्गदर्शन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 5 जनवरी को अपनी पहली बैठक ली। इस बैठक में इस बाघ को RT1 नाम दिया गया।
7 जनवरी 2020 तुलाना में बाघ ने गाय को अपना शिकार बनाया। ट्रैप कैमरा में उसकी फोटो कैद हुई। अब इससे ज्यादा कोई और मनुष्य हानि या पशु हानि ना हो, इसके लिए कक्ष क्रमांक 170 में बेट लगाने के लिए जगह तैयार की गई। बेट लगाने का प्रात्यक्षिक किया गया। बेट को इस तरह से बांधा गया कि मानो वो जंगल में घूम रहा हो। बेट को खूंटों से गाड़ने की नई तकनीक गार्ड एवं कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई। 6 मार्च 2020 उद्धव मारुति टेकाम जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गए। रात होने पर भी जब वे अपने घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार के सदस्य तथा गांव वालों ने चुनाला के फॉरेस्ट गार्ड श्री देवानंद शेंडे को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को ये बात बताई। कुछ ही समय बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी तथा उनका दल इसी जंगल परिसर में खोजबीन करने लगा। तो शाम तक वो घर में न आने से तो हमारे जो वन रक्षक है देवाजी शेंडे जी, इनको उन्होंने ये वही चुनाड़ा गांव में रहते हैं। इनको उन्होंने खबर दी कि ऐसे ऐसे है, हमारे जो उद्धव टेकाम जी है वो लकड़ी लाने गए थे और रिटर्न नहीं आए। तो हम लोग तुरंत अपना पूरा स्टाफ लेके रात को 7:30 के दरमियान ये एरिया में आए। यहाँ पे उसको सर्चिंग किए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। घना जंगल, रात का अंधेरा होने से कुछ घंटे बाद शोध अभियान रोक दिया गया। दूसरे दिन सुबह ही पुनः शोध अभियान शुरू हुआ। ये जगह पे हमको ब्लड मिला और यहाँ पे उनका पैर का पार्ट भी हमको मिला। ये काम भी उसी RT1 बाघ का है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए जख्मों पर पाई गई बाघ की सलाइवा को हैदराबाद की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। और ये जो है मारुति टेकाम जो 176 कंपार्टमेंट ये दोनों सैंपल आपको CCF हैदराबाद लेके जाना, ठीक है। RT1 का ये 5वां इंसानी शिकार था। तुरंत ही उस समूचे परिसर में ट्रैप कैमरे लगाए गए, बेट बांधे गए। दूसरे दिन घटनास्थल से केवल 15 मीटर की दूरी पर एक जीप रखी गई और उसे झाड़ियों से छिपा दिया गया। इस जीप में डार्ट शूटर DCF श्री हिरे, ACF श्री गरकल तथा RFO के साथ पूरी टीम भी बैठी रही। 8 तारीख के शाम को वहां बांधे हुए बेट को मारने के लिए RT1 बाघ आया। उस पर निशाना साधकर डार्ट फायर किया गया, लेकिन रात का अंधेरा होने से ये डार्ट कितना कारगर रहा ये पता नहीं चल पाया। तुरंत ही डार्ट और बाघ की खोजबीन शुरू की गई। पर वहां जंगल काफी घना होने से खोजबीन करना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। दूसरे दिन सुबह डार्ट और बाघ के लिए नए जोश के साथ अभियान शुरू हुआ। छोटा सा डार्ट इस घने जंगल में कहीं भी हो सकता था, इसीलिए इसे सावधानी से ढूंढना जरूरी था। आखिरकार एक वन कर्मचारी को यह डार्ट दिखाई दिया।
पर आसपास बाघ का कोई नामो निशान नहीं था। डांट की इस घटना से अब ये बाघ जरा चौकन्ना और होशियार होने लगा था। झाड़ियों में छुपी हुई गाड़ियों को पहचान लेता और ऐसी जगह पर बेट होने के बावजूद भी रुकता नहीं। इसीलिए गाड़ी का विचार छोड़कर पेड़ पर मचान बनाए गए। अप्रैल 2020 वन परिक्षेत्र कक्ष क्रमांक 170 बेट के नजदीक मचान पर वन कर्मचारी बैठे थे। शाम करीब 5:30 बजे RT1 बाघ बेट को मारने के लिए उस स्थान पर आया। और बांधे हुए बेट को कर्मचारियों की आंखों के सामने मारकर खाने लगा। पर यह उसकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त ना तो डॉक्टर थे ना प्रशिक्षित डार्ट शूटर, इसीलिए वहां मौजूद वन कर्मचारियों को उसे चुपचाप देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद गांव-गांव में जनजागरण कार्यक्रम लिए गए, लोगों को सूचनाएं दी गई। आपल्या गाव परिसरामध्ये जंगल परिसरामध्ये वाघाची दहशत चालू आहे। का गाववासियांनो, आपल्या जंगल परिसरामध्ये वाघाची दहशत चालू आहे, तरी कोणी हे एकटं दुकटं जंगलात जाऊ नये। तसेच आपले पाळीव जनावरे जंगलात न आपापल्या शेतीवरात बांधून त्यांच्यावर निगराणी करावे। वाघाचा सुगावा लागल्यास तुरंत वन विभागाला माहिती कळवावी। कैमरा ट्रैप और बेट की संख्या बढ़ाई गई। ये जानकारियां इतनी सटीक होती थी कि RT1 बाघ इस वक्त राजूरा रेंज के भीतर है या बाहर, ये भी पता चल जाता था। अप्रैल 2020 गांव वालों को तो लगातार सूचनाएं दी जा ही रही थी कि जंगल की ओर जाना जानलेवा हो सकता है। ये कंपार्टमेंट नंबर 145 विरुड़ परिक्षेत्र और केड़जर बीट 18 अप्रैल 2020 को यहाँ पे एक बाबूराव जीवतोड़े जो व्यक्ति है, जो नवेगांव यहाँ पे गांव नजीक है, वहाँ के रहवासी। तो 18 अप्रैल को वो और उसकी जो बहू जो है, ये एक मोहा का पेड़ है, यहाँ पे मोहा के फूल चुनने के लिए ये जगह पे आए थे। आणि ह्या ट्रॅप कॅमेरा ज्या दिवशी आम्ही ट्रॅप कॅमेरा लावला त्याच दिवशी त्या ट्रॅप कॅमेरामध्ये RT1चे ते 5 फोटो आले आणि नंतर तशी माहिती आम्ही वरिष्ठाला दिलो आणि तो परत याच मार्गे RT1 वाघ परत गेला। बाघ को पकड़ने की अनुमति 30 अप्रैल 2020 तक ही थी, लेकिन इस दौरान बाघ पकड़ में नहीं आया। फिर भी राजूरा रेंज के वन कर्मचारियों ने बाघ की मॉनिटरिंग पहले की तरह ही शुरू रखी। ऐसे में रेंज ऑफिस की टीम ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजूरा रेंज के वन कर्मी सुबह जंगल में जाकर RT1 बाघ की मूवमेंट का पता लगाते। फिर जब उन्हें यकीन हो जाता कि इस हिस्से में RT1 बाघ नहीं है, तो उसी हिस्से में मजदूरों को ले जाया जाता और खुद उस हिस्से को पूरी तरह से घेर कर बीच में लोगों से काम करवाया जाता। इससे लोगों का विश्वास वन विभाग पर और बढ़ गया। पूरे तेंदू सीजन में
मजदूरों पर RT1 के हमले की एक भी दुर्घटना नहीं हुई और सबकी अच्छी खासी आमदनी भी हुई। इस सारे घटनाक्रम को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों ने खूब सराहा, साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी। त्यामुळे आजपर्यंत आम्ही पाण्याला आलो नाही। 4-5 दिवस झाले। आता सगळे साहेब आले आमच्या सोबत म्हणून आम्ही आलो आणि त्याही आमच्या सोबत समोर फटाके फोडत आहे, आणखी डबरा वाजत आहे म्हणून आम्ही पाणी सोडत आहोत। कोरोनामुळे आम्ही घरीच आहोत। आम्हाला रोजीरोटीचा हा रोजगार मिळाला। वाघाची दहशत असल्यामुळे आमच्या सोबत सगळे अधिकारी लोक आहेत आणि त्यांच्यामुळे आज आम्हाला रोजीरोटी मिळाली। सत्ताईस जून 2020 FDCM के क्षेत्र में बांबू तोड़ने के लिए गए दिनकर डेकाटे नामक व्यक्ति पर RT1 ने जानलेवा हमला किया और इस घटना के 8 दिन बाद RT1 बाघ वहीं पे कुछ तलाशते हुए कैमरा ट्रैप में कैद हुआ। इससे ये पता चला कि ये काम भी RT1 बाघ का ही है। 11 जुलाई 2020 की बात है। कंपार्टमेंट नंबर 160 रिजर्व फॉरेस्ट चनाखा बीट वीरगांव राव। वो बाबूराव मड़ाई नाम के यहाँ वीरगांव के एक किसान है जिनकी गाय को यहाँ पे RT1 ने मारा था। हमको 11 बजे उन्होंने विरूर रेंज के कक्ष क्रमांक 131 में जहां बेट लगाया जाता था वहां RT1 बाघ आया, लेकिन बेट ना होने से कंपार्टमेंट नंबर 139 में चला गया। वहां चरवाहा तुलसीराम आतराम मवेशियों को चरा रहा था। उस पर बाघ ने हमला कर दिया। RT1 को जेरबंद करने की मुहिम जो है काफी जोरों पे चल रही थी। सुबह शाम 24 घंटे रात दिन उसके पीछे सारे कर्मचारी पूरा स्टाफ लगा हुआ था, शूटर डॉक्टर। उस दरमियान में 20 जुलाई को जो है ये यहाँ के कविटपेट के रहवासी है जो यहाँ पे बैल चरा रहे थे और इनको यहाँ पे RT1 टाइगर ने जख्मी किया था और जख्मों के निशान आज भी उनके शरीर पे दिखाई दे रहे हैं। SOP कमेटी ने पहली अनुमति खत्म होने के बाद दूसरी अनुमति के लिए आवेदन किया और दूसरी 30 सितंबर तक अनुमति हासिल हुई। 18 अगस्त 2020 मध्य चांदा वन विभाग के उप वन संरक्षक इस पद की जिम्मेदारी श्री अरविंद मुंडे ने संभाली और राजूरा रेंज में उनकी यह पहली ही विजिट थी। नवेगांव के वासुदेव कोंडेकर इन पर RT1 बाघ ने हमला किया जिसमें उनकी मौत हुई। गांव में पोले का त्योहार था। ग्रामीण क्षेत्र में पोले का त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तुलसीराम हर वर्ष गांव के पोले का तोरण बांधते थे। किसी कारणवश वे जंगल क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी अचानक RT1 बाघ ने उन पर हमला किया जिसमें उनकी मृत्यु हुई। पोले के ही दिन ये दर्दनाक हादसा होने से गांव के लोगों में वन विभाग के प्रति काफी गुस्सा था। किसी तरह गांव वालों को समझा बुझाकर शांत किया गया। 145 कंपार्टमेंट में 3 बजे के दरमियान की बात है, जब इस साइड से ये भैंसे चराते चराते आ रहे थे इधर गांव की तरफ जाने के लिए। 4-5 बजे का वो प्रोग्राम रहता गांव के बीच में। तो ये जैसे आ रहे थे यहाँ पे भी भैंसे थी और RT1 टाइगर जो है यहाँ पे जो है भैंसे के ताल में बैठा हुआ था चिराग में यहाँ पे कुछ शिकार करने के लिए। जैसे ये शामराव गेड़ाम जो है थोड़ा आगे गए और बापूजी वासुदेव बापूजी जो कोंडेकर है जो उनके पीछे में थे, भैंसे धीरे धीरे हाँक रहे थे।
आर्टिवन टाइगर ने जैसे यहाँ पे भैंस के ऊपर अटैक किया, उसने जैसे आगे चले गए उनके पीछे जो ये वासी कोंडेकर थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको यही बाजू में हो गया। 20 अगस्त 2020 को तुलाना कंपार्टमेंट नंबर 167 में एक गाय का शिकार हुआ है, ऐसी जानकारी मिली। मौके पर पहुंचकर पता चला कि ये बाघ गाय को घनी झाड़ियों में खींच के ले गया था। इस गाय को वन विभाग के कर्मचारियों ने झाड़ियों में से बाहर खींचा। जब कर्मचारी इसे बाहर खींच रहे थे तब बाघ उसी परिसर में मौजूद था, पर उसने किसी पर हमला नहीं किया। उस दिन रात भर कैमरा लगाकर टीम ने पहरा दिया, लेकिन बाघ नहीं आया। लगातार 2 दिनों तक टीम वहीं रुकी रही, लेकिन बाघ आया ही नहीं। चौबीस अगस्त 2020 सुबह 6 बजे चनाका के फॉरेस्ट गार्ड श्री दिलीप जाधव बांधे हुए बेट को देखने के लिए कक्ष क्रमांक 160 में गए थे, तो वहां पर RT1 बाघ बेट को मार ही रहा था। लेकिन कर्मचारियों की आहट आने से बेट को छोड़कर वो जंगल की ओर चला गया। इस मरे हुए बेट को थोड़ी अलग जगह पर बांधकर पिंजरा और बाकी सेटअप लगाया गया। 24 की ही रात को RT1 बाघ ने कंपार्टमेंट नंबर 163 में भी बेट को मारा, लेकिन उसे खाने के लिए वापस नहीं आया। हर बार ये बाघ बांधे हुए बेट को मारता और चला जाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां इस आशा से सेटअप लगाती कि अगर बाघ बेट को खाने के लिए आता है तो उसे आसानी से डांट मारकर बेहोश किया जाए, लेकिन ये बाघ वहां आता ही नहीं। मानो RT1 वन कर्मचारियों के साथ में आंख मिचौली खेल रहा था। इसके बाद जगह जगह बेट बांधकर रात भर मचानों पर बैठकर बाघ का इंतजार टीमें करने लगी। पर रात होने पर भी जब बाघ नहीं मिला तो पेट्रोलिंग रोक दी गई। 29 अगस्त 2020 सुबह 8 बजे डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री अरविंद मुंडे राजूरा पहुंचे और उन्होंने अलग अलग 4 टीमें बनाकर सूचनाएं देकर RT1 को ढूंढने के लिए उन्हें रवाना किया। कंपार्टमेंट नंबर 163 के बेट का RT1 बाघ ने शिकार किया था। आसपास ढूंढने पर घनी झाड़ियों में बेट पड़ा था। उसे थोड़ा खींचकर खुली जगह में लाया गया और मचान पर रात भर डॉक्टर शूटर की टीम बैठी रही। वन कर्मचारी और रेंज की टीम रात भर रोड पर बैठी रही, पर हमेशा की तरह RT1 बाघ वहां आया ही नहीं। अक्सर बेट को मारने के बाद RT1 बाघ उसे खींचकर घनी झाड़ियों में ले जाता था। इसी दौरान उसे ट्रैप में पकड़ने के लिए बेट बांधने की जगह पर आजू बाजू बड़े गड्ढे खोदने के आदेश दिए गए, ताकि बाघ को बेट खींचने के लिए एक ही दिशा मिले और इस दौरान छिपाए गए गड्ढे में वो आ गिरे। बाईस सितंबर 2020 कंपार्टमेंट नंबर 179 में RT1 बाघ के पगमार्क होने की जानकारी मिलते ही उन पगमार्क का पीछा करते हुए एक गांव के नजदीक टीम पहुंची। वहां पगमार्क घनी झाड़ियों की ओर गए थे। मतलब साफ था कि बाघ उसी परिसर में था, उन्हीं झाड़ियों में कहीं छिपा था। दुर्भाग्यवश वहां एक चरवाहा अपने मवेशियों को भी चरा रहा था। मवेशियों के साथ ही इस चरवाहे की जान भी खतरे में थी। तुरंत ही उसे ढूंढकर वहां से बाहर निकाला गया। अगले ही पल एक बछड़े की चीख गूंज उठी। इस बछड़े की जगह चरवाहा भी हो सकता था इस बाघ का शिकार, लेकिन बाघ के पगमार्क फॉलो करते हुए उस जगह पर वन विभाग की टीम पहुंची और एक अनहोनी को टाला। 24 सितंबर 2020 वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक लेकर सूचनाएं दी, क्योंकि अब और ज्यादा कारगर रणनीति की जरूरत थी। इसीलिए इस सभा में सूचित किया गया, हर रोज सुबह शाम ट्रैप कैमरे चेक किए जाए।
कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा PIP तैयार किए जाए। सुबह 8 बजे तक रिपोर्ट तैयार करना, लोगों में जन जागृती करना, सर्वांनी वाघांचा वावर असल्यामुळे आपली काळजी घेणे अत्यंत जरुरी आहे। तरी वन विभागातर्फे आपण त्यांना सहकार्य करावे। चरवाहों को आगाह करना, विभिन्न गांव के जो चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर जंगल से सटे क्षेत्रों में चराई के लिए जाते थे, उन सारे चरवाहों से संपर्क कर उन्हें उसी क्षेत्र के वन कर्मियों का मोबाइल नंबर दिया गया, ताकि उनकी नजर में RT1 की कोई भी मूवमेंट आती है तो इसकी जानकारी तुरंत विभाग को मिल सके। ऑटो रिक्शा द्वारा जनजागृति करना, सावधान, जाहिर सूचना, जाहिर सूचना, जाहिर सूचना। किसानों को सतर्क रहने के लिए सूचनाएं देना, ऐसी जिम्मेदारियां अलग अलग गुटों को दे दी गई। उस दिन दोपहर को कक्ष क्रमांक 154 में RT1 बाघ और वन कर्मियों का फिर से सुमठाना रोड पर आमना सामना हुआ और बाघ तुरंत ही जंगल की ओर चला गया। 26 सितंबर 2020 को विरूर वन परिक्षेत्र में श्री गोविंदराव भीमराव मडावी ये चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर जंगल में जा रहे थे, तभी RT1 ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये नवेगांव जो गांव है यहाँ पे विरूर परिक्षेत्र में, उसका ये फॉरेस्ट और गांव की बाउंड्री का एरिया है। तो 26/9/2020 को यहाँ पे जब RT1 टाइगर का ये लोग पीछा कर रहे थे और यहाँ पे जो है गोविंदा भीमा मडावी नाम के 70 साल के जो यहाँ के किसान थे, वो यहाँ पे इनकी ये खेती है, यहाँ पे RT1 टाइगर छुप के बैठा था और इसको देख के जो यहाँ जो बैल बांधे थे उन्होंने करने के लिए, वो यहाँ पे बैलों को पकड़ने के चक्कर में था वो RT1। और यहाँ पे जो जैसे ही उसने बैलों की नजर गिरी और बैल जैसे डर के इधर उधर भागने लग गए, तो ये गोविंदा मडावी जो है यहाँ पे वो खेत बाजू में थे और वहां से इधर दौड़ते हुए आए, तो यहाँ पे देख तो वैसे ही उन्होंने उनको जो है टाइगर ने यहाँ पे दबोच लिया। इस घटना के अगले ही दिन 27 सितंबर 2020 को सुबह सुबह फॉरेस्ट गार्ड श्री चंदेल पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उन्हें RT1 के पगमार्ग राजुरा रेंज की ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। तुरंत ही परिसर के सारे किसानों को, चरवाहों को सूचनाएं देकर आगाह कर दिया गया। परिसर में जगह जगह बेड बांधे गए। डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन्हें सारी जानकारी दी गई और उनसे चर्चा भी हुई। कंपार्टमेंट नंबर 163 का बेड भी मारा गया था और ये काम RT1 बाघ का ही था। तुरंत ही बांजू की मचान पर डॉक्टर और शूटर की टीम बैठी। 500 मीटर के अंतर पर बाघ की टीम भी बैठी थी। बेड को बांधी हुई रस्सी थोड़ी ढीली रखी गई थी, ताकि बाघ बेड को खींचकर ले जाते समय छिपाए हुए गड्ढे में जा गिरे। जैसे ही रात हुई, बाघ इस बेड को खाने के लिए उस जगह पर आया। इधर 500 मीटर की दूरी पर पूरी टीम तैयार बैठी थी। वे बस किसी भी आदेश का इंतजार कर रही थी। इधर RT1 बाघ ने बेड को मारा और उसे धीरे धीरे खींचना शुरू किया। मचान पर बैठे डॉक्टर और शूटर को अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर्च लाइट शुरू की तो बाघ वहां से निकल जाने का डर था, क्योंकि ये बाघ बहुत चौकन्ना हो चुका था। धीरे धीरे RT1 बाघ बेड को खींचता हुआ उस गड्ढे की ओर बढ़ा, जो लकड़ियां और झाड़ियों से छिपाया गया था। कुछ ही देर बाद कोई भारी भरकम जानवर गड्ढे में गिरने की आवाज आई, लेकिन जब टीम ने वहां जाकर देखा तो नजारा चौंकाने वाला था।
बाघ बेट को खींचते हुए गड्ढे में तो जा गिरा, लेकिन बेट उस रस्सी से बांधे होने की वजह से वह रस्सी से लटका रहा और तुरंत ही बाघ उस लटक रहे बेट की सहायता से छलांग लगाकर वहां से बाहर आ गया। 30 सितंबर 2020 सुबह पेट्रोलिंग टीम को RT1 बाघ के पगमार्क दिखाई दिए और पता चला कि वो कंपार्टमेंट नंबर 162 से 170 की ओर गया है। इसके बाद दिन भर इस टीम ने कंपार्टमेंट नंबर 170 में बेट लगाए हुए जगह पर तैनाती की। शाम होने पर इस टीम को रिलीव करने के लिए दूसरी टीम आ रही थी। दुर्भाग्यवश उस टीम की जीप जंगल के कीचड़ में फंस गई और उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसमें काफी सारा वक्त चला गया। पहली टीम ने बेट लगाया हुआ स्पॉट छोड़ दिया था और दूसरी टीम अभी वहां पहुंची भी नहीं थी। जीप निकालने में दूसरी टीम इतनी थक गई थी कि वे सब वापस जाना चाहते थे और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बाघ काफी चौकन्ना हो गया था। बेट मारने के बाद वापस नहीं आता था। कभी कभी बेट के पास आता पर बिना हाथ लगाए ही वापस चला जाता। उसकी ये चकमा देने की आदत सभी के लिए परेशानी बन रही थी। इसीलिए दूसरी टीम ने सोचा कि आज रात बेट वाली जगह पर कोई नहीं बैठेगा और वे सब वापस चले गए। लेकिन उसी रात RT1 वहां आया, बेट का शिकार किया और कैमरा ट्रैप में लगभग उसके 100 से अधिक फोटो कैद हुए। दूसरे दिन उसी जगह पर शाम के 4 बजे डॉक्टर, शूटर और टीम बैठी और बाकी की सर्चिंग टीम बाबापुर मंदिर के पास रात भर बारिश में बैठी रही। आमतौर पर बाघ एक शिकार को 2 या 3 दिन तक खाते रहता है, इसीलिए 170 कंपार्टमेंट में जिस बेट को उसने शिकार बनाया था उसे खाने के लिए आज रात को वो फिर से आएगा, ऐसी दोनों टीम को उम्मीद थी। टीमें रात भर बारिश में बैठी रही, पर RT1 बाघ ने फिर एक बार चकमा दिया। अब ये खेल ज्यादा पेचीदा बन गया था। एक सामान्य बाघ से चौकन्ना और होशियार बन गया था बाघ RT1। 4 अक्टूबर 2020 सर्च टीम को नलफड़ी बीट के सिंधी नाले में RT1 बाघ के पगमार्क दिखे। इन पगमार्क का पीछा करते हुए ये ध्यान में आया कि ये पगमार्क 167 से 163 और 170 की ओर गए हैं। अब तक RT1 इतना होशियार हो चुका था कि बेट का शिकार करने के दौरान उसकी नजर हमेशा मचान पर टिकी रहती थी। इसीलिए बेट के पीछे एक और पिंजरा लगाकर डॉक्टर, शूटर की टीम बिठाई गई और बाकी की टीम बाबापुर मंदिर के पास रुकी। उसी रात करीब 4 से 4:30 के आसपास अंधेरे में RT1 बाघ बेट के पास आया और बेट का शिकार किया। वो उसे खाना शुरू ही कर रहा था कि डॉक्टर और शूटर ने अंधेरे में डार्ट शूट करने के लिए टॉर्च ऑन किया। बस टॉर्च की रोशनी से बाघ सतर्क हो गया। बेट के आजू बाजू के गड्ढों से छलांग लगाकर RT1 जंगल में भाग गया। सर, टाइगर को डांट लग गया है, आपकी टीम को जल्दी भेज देना। जल्दी आओ सर। तुरंत बाबापुर के पास बैठी टीम को भी यहाँ बुलाया गया और बाघ की खोज की गई। पूरे परिसर को देखकर ये पता चला कि RT1 बाघ कंपार्टमेंट नंबर 170 के नाले को पार करके दूसरी ओर गया था। इसीलिए टीम वापस आ गई। उसी दिन सुबह यानी 5 अक्टूबर को कैमरा ट्रैप से ये पता चला कि बाघ कंपार्टमेंट नंबर 162 से 163, 176, 177 की ओर गया है। दोपहर को जहां रास्ते में जंगल से सटे खेतों में
काम कर रही महिलाओं को बाघ दिखा। उन्होंने डर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। बाघ को देखते ही वे चीखने चिल्लाने लगी तो बाघ 178 कंपार्टमेंट की ओर चला गया। पहले दिन रात को यानी 4 अक्टूबर को उसने बेट का शिकार तो किया था, पर उसे खा नहीं पाया था, लिहाजा वो भूखा था। महिलाओं के इस तरह चीखने चिल्लाने से शायद गुस्से में भी था। एक भूखा और गुस्साया बाघ किसी टाइम बॉम्ब की तरह अप्रिय घटना को कभी भी अंजाम दे सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। शाम को खंबाड़ा के सरपंच को ये जानकारी मिली कि गांव के ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मारुति पेंदोर बाम्बू चपाटी लाने के लिए जंगल में गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तुरंत ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देकर खोजबीन शुरू की गई, लेकिन रात बहुत हो जाने से सर्च अभियान रोक दिया गया। 6 अक्टूबर की सुबह सभी टीमें खंबाड़ा के कंपार्टमेंट नंबर 178 में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान बाम्बू की घनी झाड़ियों में एक मृत व्यक्ति के कुछ अवयव ही मिले थे। शायद भूखे बाघ ने इस शव को लगभग पूरा ही खत्म कर दिया था। RT1 बाघ का ये 10वां इंसानी शिकार था। अब परिसर के गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे। 5 अक्टूबर को हमको रात में गांव से मैसेज आया हमारे वन रक्षकों की, भाई यहाँ के मारुति पत्रु पेंदुर नाम के 17 वर्षीय इंसान है, वो यहाँ से खेत में गए थे और वहाँ से रिटर्न नहीं आए करके। अब हम लोग 6 बजे के दरमियान गांव के कुछ लोगों को लेके हम कंपार्टमेंट नंबर 178 में हम आए। उनके खेत से हमने स्टार्ट किए। खेत से 50 मीटर, यहाँ पे नज़दीक में ही खेत है, खेत से 50 मीटर दूरी पे ही यहाँ पे उसकी टोपी मिली और हमको उसके दुपट्टा मिला और कुल्हाड़ी मिली, जो कि हमने उसी टाइम पंचों के सामने कलेक्ट किया। उसके बाद में गांव वाले के साथी जब उनका बेटा भी साथ में था, यहाँ पे एक हाथ की हड्डी और हाथ का एक पंजा मिला हमको, वो भी हमने कलेक्ट किया। और उसके बाद में यहाँ पे 20-25 मीटर पे हमको उनकी चेहरे का भाग और छाती का भाग आधा पार्ट मिला उसका। मारुती पत्रू पेंदोरला वाघानं पकडलं होतं। तो घरावर पोहोचला नाही म्हणून रात्र गस्त केलो आम्ही, गाववाले आणि फॉरेस्टवाले। त्याच्यानंतर नाही भेटला रात्र, तर सकाळी जाऊन पुन्हा फॉरेस्टवाले पोलीसवाले हे जाऊन सर्वजण गस्त केलो, तर त्याची फक्त हात आणि पाय भेटले होते। माझं म्हणणं असं आहे का कोणाची घटना झाली नाही पाहिजे, फॉरेस्टवाल्याने या वाघाचा बंदोबस्त केला पाहिजे, त्याला मारून टाकलं तरी चालेल। वन विभाग द्वारा सारी सावधानियां लेने के बावजूद इस दर्दनाक हादसे ने सभी को निराश और दुखी कर दिया। अब इस बाघ को जान से मारने की मांग और तेज हो गई। इस घटना का उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया और अगले ही दिन यानी 7 अक्टूबर को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र संचालक TATR तथा बाकी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाघ को पकड़ने के प्रयासों का जायजा लिया। कैमरों का लगाए क्या नहीं, क्या पकड़ चाहिए क्या? सर 60-65 कैमरे हमने अभी तक लगाए हैं अंदर, पूरा एरिया हम कवर किया है सर। और PIP भी हर बीट में हर कंपार्टमेंट के अंदर 5-5, 6-6 बनाए हैं सर। और पूरा 6 बजे सब स्टाफ जाता है सर जंगल में, पूरे कैमरे और PIP चेक करते हैं। और हमको 7-7:30 बजे पूरा रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग दिन भर का फिर उसको जो है सर्चिंग का फिर हम ऑपरेशन चलाते हैं सर। और मैक्सिमम हम पूरा कवर कर किए हैं। और हमारे जो लोग हैं सर डेली का डेली उसको हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। और हमारे रेंज के अंदर है या बाहर है तो 10-15 मिनट में ही हमको पता चलता है। जंगल को लग के जो खेत है सर, वहाँ पे जो है कुछ घटना नहीं होने करके वो खेत में किसानों के साथ रह के या जैसे लोकेशन मिलता है वो साइड में कि किसानों को हटाना और उनसे वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए स्टाफ की जरूरत है सर। अगर आप दिए तो अच्छा रहेगा। इस वक्त ताड़ोबा से हाथी लाकर तथा STPF और रिजर्व पुलिस की टुकड़ियां इस अभियान में शामिल करने की बात रखी गई, पर इस बात को वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री गलगट ने विरोध करते हुए कहा कि बाहर से इतने सारे लोग आने पर उनके मैनेजमेंट में ही लोकल स्टाफ बिजी हो जाएगा, जबकि लोकल स्टाफ ही जंगल के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से जानता है तथा RT1 बाघ की सारी दिनचर्या
और स्वभाव बर्ताव का अभ्यास भी उन्हें ही है। ऐसे में लोकल स्टाफ बाकी मैनेजमेंट में बिजी रहेगा और बाहर से आया हुआ स्टाफ सर्च ऑपरेशन में जुट जाएगा तो अभियान शीघ्र खत्म होने की बजाय लंबा चलने की संभावना अधिक है। काफी सोच विचार के बाद ये तय हुआ कि एसटीपीएफ की एक टुकड़ी इस अभियान में लगाई जाए जो कि जंगल में बाघ को ढूंढने का काम करेगी और लोकल स्टाफ की टीमें पहले की ही तरह मॉर्निंग पेट्रोलिंग, कैमरा ट्रैप चेकिंग और जंगल से सटे गांव में तैनात रहकर किसी भी दुर्घटना को टालने का प्रयास करेगी। बेड तथा RT1 अंधेरे में साफ दिखाई दे, इसलिए वहां लाइट लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, विभिन्न ट्रैप और जालियां लगाई गई, गड्ढे खंदक खोदे गए, पर RT1 सबसे बचने में कामयाब हो रहा था और हर बार वो पहले से ज्यादा होशियार हो रहा था। एक बार की गलती वो दोबारा नहीं करता था। इन सभी अनुभवों से पिंजरे की कल्पना सामने आई। इसी दौरान श्री गलगट ने एक और प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार कंपार्टमेंट नंबर 170 तुलाना बीट में एक नाला बहता है और ये नाला बाघ के आने जाने का हमेशा का रास्ता भी है। इस नाले पर एक छोटा पुल है। अगर इस पुल को एक अस्थायी पिंजरे में बदल दिया जाए और वहां बेट लगाया जाए तो बेट की लालच में RT1 बाघ इस पिंजरे में फंस सकता है। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस बाघ को पकड़ने के लिए सभी स्तरों से दबाव आ रहा है, ऐसे में इसे शूट करने के आदेश कभी भी आ सकते हैं। इस पर गलगट ने जवाब दिया कि सर हमें अगले 2-4 दिन दीजिए, इस टाइगर को हम जिंदा पकड़ेंगे। पकड़ लोगे क्या? रात के लोगों में प्रेशर आ रहा सर। कितना दिन लगेगा? सर हमें डेली सर थोड़े से मिस हो रहा सर। शाम तक ऑर्डर भी आ सकता है। नहीं सर, थोड़ा सा हमको चांस दीजिए सर, हमारी सबकी इच्छा उसको जिंदा पकड़ना चाहिए सर। स्थानिक स्टाफ के इस आत्मविश्वास की सभी ने सराहना की। सर ये हमने ये आने जाने का रास्ता होने से हमेशा का, और यहाँ 170 भी बेट लगाए, 163 पे भी लगाए सर, तो ये हमेशा का आने जाने का रास्ता सर। हमको यहाँ कैमरे भी लगाए हमने यहाँ और वहाँ पर, तो हमको लगता है सर यहाँ पे भी आ सकता है। तो हमारा नया एक्सपेरिमेंट है सर। हम इसको यहाँ पे सर ये गेट बना है, आधा जो हमने नीचे का जो पुलिया का सर एक भाग हमने कवर किया है, एक साइड बंद कर दिए, इसका आधा कवर किया है, उसको फिक्स कर दिया, और ये गेट है सर यहाँ से, और इसको हमने ये रस्सी बांध के यहाँ पे सर ये यहाँ पे जो है ये लगाएंगे सर, राड लगाएंगे जिसमें ये रस्सा बांध के वो पुल्ली को लगाया है सर। ये पुल्ली से सर वहाँ पे जो है वहाँ पिंजरा रखेंगे सर जिसमें अपने लोग बैठेंगे, और नीचे में जो है सर हमने बेट लगाया है। जैसे ही वो गेट से सर टाइगर अंदर घुसेगा, बेट को पकड़ेगा, तो वो ऐसी जगह बिठा के वो बेट उनको दिख रहा है सर वहाँ से। जैसे वो ये रस्सी खींचेंगे तो गेट अपने आप गिर जाएगा सर, और टाइगर अपने इसमें आ जाएंगे सर कब्जे में। एक दिन बाद यानी 9 अक्टूबर को 25 जवानों की स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की एक टुकड़ी राजूरा पहुंची। इनकी 3 टीमें बनाकर पहली टीम को चनाखा, दूसरी को खंबाड़ा और तीसरी टीम को टेम्बुरवाही परिसर में पेट्रोलिंग के लिए रवाना किया गया। दूसरी ओर 170 कंपार्टमेंट में पुल के नीचे पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू हुई। बारह तारीख DCF श्री मुंढे और मुख्य वन संरक्षक श्री NR प्रवीण सर तथा अन्य अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। कंपार्टमेंट 163 में बेट लगाकर एक और जाली का ट्रैप लगाया गया।
वहां डॉक्टर और शूटर तैनात थे, लेकिन 12, 13, 14 अक्टूबर तक RT1 का कहीं कोई भी सुराग नहीं मिला। STPF की 3 टीमें, राजूरा रेंज की संपूर्ण वनकर्मी और विरूर रेंज का स्टाफ सभी मिलकर RT1 को खोजने लगे। आखिरकार 15 तारीख को कंपार्टमेंट नंबर 168 टेम्बुरवाही में ट्रैप कैमरा में कुछ फोटो आए। 16 तारीख को कंपार्टमेंट 163 में पगमार्क मिले। पगमार्क को फॉलो करते हुए ये पता चला कि इसने एक हिरण का शिकार किया है। तुरंत ही वहां एक गाड़ी लगाकर उसे झाड़ियों और पत्तों से छिपाया गया। गाड़ी में डॉक्टर और शूटर बैठे, लेकिन दिन भर राह देखने पर भी RT1 बाघ वहां नहीं आया। इसके बाद न तो 16 को कोई सुराग मिला, न 17 को। 19 तारीख कंपार्टमेंट 178 में RT1 के कुछ फोटोज आए। 20 तारीख DCF श्री मुंडे ने सुबह सारी टीमों को सूचनाएं दी और रवाना किया। सर्चिंग के दौरान कंपार्टमेंट 158 में फोटोज और 153 में पगमार्क मिले। इसके बाद पूरे परिसर में सर्चिंग शुरू की। दोपहर बाद वनकर्मी श्री लांडे को RT1 बाघ रोड के बाजू से चलते हुए दिखाई दिया। तुरंत ये सूचना सभी को दी गई और सभी टीमें उसे खोजने लगी, लेकिन तब तक अंधेरा होने लगा था, तो कुछ देर बाद शोध अभियान रोक दिया गया। इधर उसी रात कंपार्टमेंट 170 में, जहां नाले के पुल पर पिंजरा बनाया गया था, वहां पिंजरे का दरवाजा बंद करने के लिए रस्सी लगाकर 2 वनकर्मियों को बिठाया गया था। उसी रात RT1 बाघ बेट को देखते हुए वहां आया, लेकिन दूर बैठे वनकर्मियों की आहट उसे लग गई और वो वहां से चला गया। एक बार जब बेट लगाया गया, तब RT1 को डार्ट शूट करने के लिए शूटर और एक गार्ड को नजदीक ही एक पिंजरे में बिठाया गया था। उद्देश्य यही था कि अगर RT1 हमला भी करना चाहे तो शूटर और गार्ड इस पिंजरे में सुरक्षित रहे। वहां गार्ड ने अपनी पिंजरे के अंदर एक सेल्फी निकाली और दोस्तों को भेजी। बस वो सेल्फी किसी न्यूज रिपोर्टर ने देखी और बिना किसी पूछताछ के अपने ही मन से न्यूज बनाई कि आदमखोर बाघ के लिए इंसानी बेट लगाया गया, इंसान की जान दांव पर। गैर जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हुए कई बड़े न्यूज चॅनल ने भी इस न्यूज को चलाया। वाघांना पकडण्यासाठी, बिबट्यांना वाघांना पकडण्यासाठी पिंजरे लावले जातात, पण चंद्रपूरमध्ये मात्र कर्मचाऱ्यांनाच या पिंजऱ्यामध्ये राहावं लागतंय। काय नेमकं घडतंय आपण बघूयात। दुर्भाग्यवश इन न्यूज का संज्ञान NTCA ने लिया और मध्य चांदा वन विभाग को नोटिस दिया। हालांकि NTCA को विभाग द्वारा सारी जानकारी और स्पष्टीकरण दे दिया गया। या ठिकाणी आम्हाला वाघाला जेरबंद करायचा आहे, तो पिंजरा वेगळा आहे आणि त्याच्या 30-40 मीटरच्या अंतरावर उंचीवर एक दोर लावलेला आहे की जेणेकरून समजा वाघ तिथे आला तर त्या वाघाला तिथे जेरबंद करण्यासाठी 1-2 लोकांची टीम त्याच्यामध्ये बसते आणि ते पूर्णपणे सुरक्षित असतात, जेणेकरून लांबून ते वाघाला पाहून वाघ समजा तिथे आला तर ते दोरी ओढून जेणेकरून वाघ त्याच्यामध्ये बंदिस्त हो सकता। पर इस बीच विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को बदनामी और निराशा का सामना करना पड़ा। जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ा, लोगों में रोष बढ़ा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में काम करना और भी मुश्किल हो रहा था। क्या हो कि गली से दिल्ली तक बदनामी कर दिया लोगों ने, बदनामी चला रहे तुम लोग। अभी तो वो तो चलते रहेगा। अभी लगा रहे दिमाग अपने पास एक ही रास्ता बचा है कि गोमती पर 179 वहाँ जो ये नाले पे सिचुएशन, वही नाले पे उसका हमेशा का आने जाना है। तो अभी सारे आइटम सकते हैं और अपन करना है। ठीक है सर, बस सोचता इसको ऑटोमेटिक कैसे किया जाए और कैसे हो।
नमस्कार। ड्राइवर तो बना दिए साहब। अब आप वो बकरी की जगह आदमी को बिठा रहे हैं और उससे लोग गाँव में चर्चा है पूरी की भाई टीवी पे दिख रहा है कि भाई यार आदमी को बिठा दिए। वैसा नहीं है जी, ऐसा है कि उनका काम ये बोलना बात में पता चलेगा। आपको पता है कि इससे रात दिन चल रहा हमारा चल गया, बारिश है, नदी है, कंटिन्यू रात दिन बेचारे काम कर रहे हैं, ये तो जिंदा पकड़ने के तो काम ही है। योजना के हिसाब से अपने थोड़ा सा ट्रैप बना के दीजिए इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक करना है। अच्छा, ठीक है, जो बेवजह बदनामी हो रही है ना उसको बंद करके अपने को ऑटोमेटिक करना है। ये दो पूजा के 2 पिलर है, ठीक है, अपन यहाँ पे ऊपर में पिछली बार गेट लगाए थे, हाँ, और ये पीछे में रस्सी खींचने के लिए लोग बिठाए थे, काफी इसको सुरक्षित। अगले ही दिन इस पिंजरे को स्वयंचलित तकनीक से लैस कर दिया गया ताकि जब बाघ पिंजरे के पास आए तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाए और वहां किसी को रुकने की जरूरत ना पड़े। अगले दिन सुबह सर्चिंग के दौरान पुल के नीचे बने पिंजरे का दरवाजा जरा टेढ़ा दिखाई दिया। घटनास्थल से पता चला कि बाघ तो पिंजरे के अंदर आया था और पिंजरा बंद भी हुआ था। लेकिन बिना वेट को मारे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को मोड़ा और बिल्ली प्रजातीय जीव होने से अपने शरीर को सिमटकर वहां से बाहर निकल गया। जितने प्लानिंग किए थे सब फंडे फेल हो गए, बहुत बुरा हो गया। अब कैसा करेंगे? सारे कर्मचारी थक चुके हैं, साल भर हो गया, डॉक्टर थोड़ा थक गए, अब क्या उपाय? बहुत बुरा हो गया, अब क्या कैसे करेंगे? कोशिश कर क्या करेंगे? गलती में से जब निकल गया तो क्या करेंगे? कोशिश तो किया था, जी जान से कोशिश कर रहे हैं। साल भर की मेहनत जाने से ना आदमी को इतना बुरा लग रहा है कि इतना यानी अच्छा चांस चले गया, हाथ में आए वाला टाइगर चले गया RT1। इसमें बहुत यानी ये पूरा स्टाफ इतना मेहनत करके कोई मतलब नहीं रहा सर काम करने का, यानी इंटरेस्ट ही टूट गया। करेंगे सर, करें कहीं ना कोई कोशिश करके पकड़ेंगे। लोगों का प्रेशर, अपने 24 तास रात दिन भाग दौड़ कंटिन्यू चल रहा है, पूरा कोरोना का काल को देखते हुए आज ऐसा दिन आएगा कभी सोचा नहीं। अपनी सबकी है कि इसको जिंदा पकड़ना चाहिए। इतना बड़ा पिंजरा होने के बावजूद क्यों निकल गया? क्या सर RTO निकल गया सर, 170 कंपार्टमेंट से नाले में सर। हाँ सर, और हम कैमरा वगैरह चेक किया, RT1 है सर, पूरा उसका एक दांत भी मिला है सर, और यहाँ से निकल गया सर। अभी इसके बाद कुछ अपने पास जो भी आज तक अपन योजना की है, प्लानिंग के, सब फेल हो गया सर। इसको फेल कर दिया सर, अभी कुछ नहीं दिख रहा सर हमको आगे क्या करना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, आइए सर स्पॉट पे। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इस कोशिश में उसका एक दांत भी टूटा और खून भी बहा। यह ऐसा था मानो हाथ का निवाला ही किसी ने छीन लिया हो। हर बार ये बाघ पकड़ में आते आते ही बाहर निकल जाता। इस तरह बाघ के निकल जाने से सभी को बड़ा दुख हुआ। शायद बाघ को मारने के ऑर्डर कभी भी आ सकते थे, लेकिन अधिकारियों की कोशिश थी कि इस नायाब जीव को जिंदा पकड़ा जाए, ना कि उसे मरने दिया जाए। कंपार्टमेंट 170 स्नीकर डॉग रॉकी की मदद से शोध अभियान चलाया गया, पर RT1 का कहीं कोई सुराग नहीं मिला।
डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तथा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे। सभी इस घटना से काफी दुखी थे। डीसीएफ ने कहा कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गोमती पिंजरे की मजबूती और सुरक्षा बढ़ाई जाए। RT1 बाघ इस घटना से ज्यादा गुस्से में होने की संभावना थी। इस गुस्से में वो वन कर्मियों पर भी हमला कर सकता है। उसी दिन दोपहर को नलफड़ी कंपार्टमेंट नंबर 179 रेलवे पुल के नीचे दूसरी ओर जाते हुए पगमार्क दिखाई दिए। इसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो रात के बाद रोक दिया गया, पर बाघ का कोई पता नहीं चला। बाईस अक्टूबर 2020 गोमती रेलवे पुल के नीचे लगाए गए पिंजरे को अधिक मजबूती देने के लिए अंदर से प्लाईवुड लगाकर बाकी कई काम करके इस पिंजरे को और मजबूत बनाया गया। इस पिंजरे का डेमो भी लिया गया। अब ये पिंजरा पूरी तरह से ऑटोमेटिक बन गया था, यानी अगर बाघ अंदर आया तो पुल के दोनों ओर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। और ये इतना मजबूत था कि अंदर से बाघ ने कितनी भी ताकत लगा ली तो भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। पिंजरे के 100 मीटर दूर लोहे की एक ऊंची मचान बनाई गई। उस दिन कंपार्टमेंट 179 में RT1 बाघ के पगमार्क दिखे। फॉलो करके पता चला कि नलफड़ी मूर्ति गांव की ओर गया है। बाद में कंपार्टमेंट 167 टेम्बुरवाही में RT1 के ही शाम 6 बजे के आसपास के फोटोज मिले। इसीलिए परिसर के खेतों में काम कर रहे लोगों को घर वापस जाने को कहा गया तथा वन कर्मियों ने जंगल से सटे खेतों की सीमाओं पर पेट्रोलिंग शुरू की। बागाचं लोकेशन बाई आज इकडेच आहे। इकडेच आहे। चला ये बापा, चला ये, चला चला। 25 अक्टूबर 2020 कंपार्टमेंट 163 में लगाए हुए बेट को RT1 द्वारा मारने की जानकारी मिली, लेकिन कैमरा ट्रैप चेक करने पर फोटोज से ये पता चला कि ये काम RT1 बाघ का नहीं बल्कि अन्य एक मेल टाइगर का है। 26 अक्टूबर 2020 कंपार्टमेंट 167 टेम्बुरवाही कैमरा ट्रैप में RT1 के फोटो मिले। फॉलो करने पर कंपार्टमेंट 153, 154 में भी कैमरा ट्रैप फोटोज तथा पगमार्क्स मिले। तुरंत ही जंगल परिसर में घूम रहे चरवाहे तथा बाकी सभी को परिसर से बाहर निकलने को कहा गया। 27 अक्टूबर 2020 कंपार्टमेंट 167 टेम्बुरवाही में कैमरा ट्रैप से पता चला कि RT1 यहां से गुजरा है। पगमार्क भी दिखे जो 167 की ओर जा रहे थे। सिरसी गांव के पास फिर से पगमार्क मिले तो STPF की टीम वहां रवाना की गई। कंपार्टमेंट 167 और 177 यहां पेट्रोलिंग टीमें, RFO गलगट की टीम RT1 नाला पार करके वीरू रेंज में ना चला जाए इसीलिए वहां तैनात थी। कुछ ही देर बाद जोगापुर खंबाड़ा मार्ग पर STPF टीम की पेट्रोलिंग व्हीकल धीरे धीरे गुजर रही थी। तभी अचानक सबकी नजर रास्ते के नजदीक बैठे RT1 पर पड़ी। RT1 ने भी इन्हें देखा और आगे चला गया। मतलब साफ था, यह अपने उसी मार्ग की ओर बढ़ रहा था जहां कंपार्टमेंट 179 में गोमती रेलवे ब्रिज के नीचे ऑटोमेटिक पिंजरा इसका इंतजार कर रहा था। तुरंत ही STPF की टीम ने गोमती रेलवे पुल के पास बनी मचान पर तैनात टीम को ये सूचना दी। मचान कॉलिंग रेंज ऑफिस सर, अभी हमें गोमती रेलवे ब्रिज के दोनों दरवाजे गिरने की आवाज आई है सर। क्या RT1 बाघ सचमुच इस पिंजरे में फंस जाएगा? पिछले लगभग 1 साल से वन विभाग की टीम इसके पीछे थी और हर बार ये चकमा दे रहा था, कई बार तो बेहद नजदीकी से। 22 तारीख की घटना ताजा थी जिसमें ये बाघ
इसी तरह के पिंजरे में फंसकर अपनी ताकत और अकल से बाहर निकल गया था। इसीलिए ये भी हो सकता था कि गोमती पुल के नीचे से ये गुजरे ही नहीं, ऐन वक्त पर अपना रास्ता बदल दे। अगर ये बाघ पकड़ा नहीं गया तो इसे शूट करने के आदेश आ सकते थे और वन विभाग की टीमों ने इस नायाब जीव को बचाने की ही हर संभव कोशिश की थी। ये इसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। क्या सचमुच RT-1 अंदर कैद हो गया था? ऐसा भी हो सकता था कि गाय भैंस जैसा कोई भारी भरकम जानवर पिंजरे में फंस गया हो और वनकर्मी अगर नीचे उतरे तो RT-1 घात लगाकर उन्हें अपना अगला निशाना बना ले। कुछ देर बाद वनकर्मी सावधानी से नीचे उतरे और पिंजरे के पास जाकर देखा। 165 से ज्यादा कैटल किल और 10 इंसानों की जान लेने वाला RT-1 बाघ आखिर हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो गया। तुरंत ही DCF श्री अरविंद मुंडे डार्ट शूटर और डॉक्टर को लेकर गोमती रेलवे पुल पहुंचे। इस बार पिंजरा इतना मजबूत था कि RT-1 ने इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की। उसे ट्रैंकुलाइज करके चंद्रपुर के ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर पर भेजा गया। वहां से गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया और कुछ दिन बाद उसकी रवानगी मुंबई के पास संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में की गई, जहां उसकी पूरी देखभाल हो रही है। हालांकि इसने 10 लोगों की जानें ली है, इसलिए इसे वापस जंगल में छोड़ने की उम्मीद काफी कम है। फिर भी ये आज जिंदा है, ये सबसे बड़ी बात है और वन विभाग की ये बड़ी जीत है। RT-1 कैप्चर ऑपरेशन जो है, इट वॉज ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द होल डिपार्टमेंट। ये ऑलमोस्ट 8 महीने तक चला। इसमें हमको ऐसे डिपार्टमेंट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों को सीखने को एक बहुत बड़ा मौका था। एक टोटल 9 ह्यूमन किल्स किया था, 4 इंजरीज थे और ऑलमोस्ट 165 to 170 कैटल किल्स का रिकॉर्ड है। कैप्चर ऑपरेशन मीन्स प्रॉपर परमिशन लेके हमने चीफ एड वार्डन से कार्रवाई शुरू किया था, बट उसमें कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे और अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ शूटर्स, ये सब के कारण बहुत बार अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो गए थे। बट फाइनली वी वर सक्सेसफुल उसको जिंदा पकड़ने के लिए। पब्लिक प्रेशर बहुत था एंड मीडिया में भी बहुत प्रेशर था कि इसका ये ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट कीजिए करके। फॉर्चुनेटली जो फाइनली हमारा इट वाज टोटल टीम वर्क, पूरा डिपार्टमेंट ने फ्रॉम गार्ड, वन मजूर टू DF सब मिलके काम किया। तो जो DCF थे उस वक्त जस्ट 2 महीना होता उन्होंने चार्ज लेके एंड उन्होंने पूरा
रिसोर्सेज मोबिलाइज किया जो रेंज में अवेलेबल थे। पूरा डिवीजन का भी लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था। इवन जो जिसने डिज़ाइन किया फाइनली वो जो ट्रैप जो बनाया था उनका भी सहयोग मिला। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम ऑफ सेंट्रल चांदा डिवीजन लेड बाय अरविंद मुंडे DCF एंड RFO गलगट फॉर कैप्चरिंग दिस एनिमल सक्सेसफुली। थैंक यू। हम लोगों को इतना प्रेशर था कि इस टाइगर को जल्दी से जल्दी कैप्चर किया जाए, लेकिन किसी भी टाइगर को नेचुरल कंडीशन में कैप्चर करना है तो उसके लिए बहुत सारी आपको स्टडी करनी पड़ती है और उसके साथ मैन पावर भी इकट्ठा करना पड़ता है और उस एरिया की पूरी जानकारी होने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये टाइगर इतना होशियार था कि ये टाइगर हम लोगों की अगली मूव को भली भांति नाप लेता था कि हम अगली बार क्या करने वाले। तो हम लोगों ने इतनी सारी कोशिशें की और हमारे जो स्टाफ थे वन परिक्षेत्र अधिकारी से लेके वन मजूर तक, वेटरनरी डॉक्टर और शूटर और हम में से कोई कर्मचारी उस मचान पे बैठते थे। इतना छोटा मचान रात भर बैठते थे ताकि शाम को अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम उसको डांट कर सकते हैं। हम सुबह तक बैठते थे, सुबह जल्दी आए वो और वो हमको मौका दे और हम उसको डांट करें। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी वो टाइगर जब भी आता था तो कभी बेड के पीछे रहता था, जिसकी वजह से हम लोग उसको डांट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हम मचान पे बैठते थे उस दिन नहीं आता था, जब हम मचान खाली करते थे उसके अगले दिन आता था। तो हमारा जो बैकअप स्टाफ होता था वो कभी बारिश में अपना थोड़ा सा कवर लेके 20-25 लोग पूरे रात भर वेट करते थे। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए कि इस टाइगर के कैसे कैप्चर किया जाए। हम लोगों ने एक रेलवे ब्रिज के नीचे एक छोटा सा पुलिया आइडेंटिफाई किया कि जिसके थ्रू टाइगर जाता था। वो पुलिया इतना छोटा था, वो टनल जैसा था जिसमें से बस पानी जा सकता था। हम लोग भी जाए तो उसमें खड़े होकर नहीं जा सकते थे, हमको भी झुक के जाना पड़ता था। तो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया और पूरा फिजिक्स लगा के उस मैकेनिक ने ऐसा ट्रैप डोर तैयार किया कि ऑटोमेटिक ट्रैप डोर, और 27 अक्टूबर 2020 को हमने सक्सेसफुली टाइगर को कैप्चर किया। ऐसे टाइगर को कैप्चर करने का पूरा दुनिया में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जनरली बोला जाता है कि टाइगर कभी केज में कैप्चर होता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी पूरी टीम ने इतनी मेहनत करने के बाद हम लोगों ने उस टाइगर को 27 अक्टूबर 2020 को ऐसे इनोवेटिव या नावीन्य तरीके से उसको कैप्चर किया है। और इस ऑपरेशन में हम लोगों को PCCF ऑफिस से नीचे तक वन मजूर तक सभी का इतना सहयोग रहा, इसकी वजह से हम लोगों ने कम से कम टाइम में इस टाइगर को कैप्चर किया। और इसकी वजह से आजू बाजू में जो गांव में लोग रहते थे उन लोगों को काफ़ी राहत पहुंची और इस महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब ने इसकी वजह से हम लोगों का पूरी टीम को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने ये ऑपरेशन भली भांति अच्छे से हैंडल किया। तो ये ऑपरेशन काफ़ी अलग और इनोवेटिव ऑपरेशन पूरे इंडिया में माना जा रहा है। RT1 ऑपरेशन के अंडर मैं अराउंड 30 डेज अपनी रेंज ट्रेनिंग के टाइम पे इन्वॉल्व था। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था फॉर स्टार्टिंग माई करियर एज एन IFS, क्योंकि ये एक टेरिटोरियल डिवीजन का ऑपरेशन था। तो इसके अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड्स रहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। हमने कोशिश करी थी स्टार्ट में द ट्रेडिशनल वे, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं थे। तो एक जो फील्ड स्टाफ के इनपुट से, लोकल लोगों के इंफॉर्मेशन के थ्रू, लोकल लोगों के हेल्प के थ्रू, प्लस सीनियर्स की गाइडेंस के थ्रू, जो हमारे DCF सर ने, जो हमारे रेंज ऑफिसर हैं, जो हमारे ACF हैं, हमने सबने मिलकर जो इनोवेटिव तरीके यूज़ किए अलग अलग, जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको कहा जाता है, वो एक इसमें बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि कैसे आपको कभी कभार अलग कुछ सोच के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है कि कभी भी किसी टाइगर को मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा कैप्चर नहीं किया गया है इतना सेफली कि ना टाइगर को कोई इंजरी हुई, ना ही कोई जो हमारा स्टाफ है उस पर कोई खतरा बना ऑपरेशन के दौरान। तो एक बहुत ही सराहनीय काम था हमारे पूरे सेंट्रल चांदा डिवीजन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। बाघ मानव संघर्ष होने पर स्थानीय लोगों का आक्रोश, राजकीय दबाव के चलते या कोई बाघ सही मायने में मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होने पर उसे पकड़ना जरूरी हो जाता है। चंद्रपुर जिले के वन विभाग को मनुष्य को घातक बने बाघों को रेस्क्यू करने का अनुभव होने पर भी इस बाघ की होशियारी ने चंद्रपुर जिले का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बनाया। किसी एक बाघ की दहशत में पूरा इलाका लगभग 18 महीने तक रहा है। बाघ इस ऑपरेशन में अनेक दिक्कतें आ रही थी,
साथ ही लोगों के आंदोलन भी चल रहे थे। बाघ अपनी सूझबूझ से वन विभाग के हर प्रयास को विफल कर रहा था। हालांकि कोरोना काल, बारिश का मौसम, तपती धूप में भी वन विभाग के कर्मचारी इस विपरीत परिस्थिति में ऑपरेशन में पैर जमाए थे। जब बाघ को पता चलता है कि वह खतरे में है, उसे पकड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसी स्थिति में वो खुद को सजग रखकर अपनी चालाकी से सबको चकमा देता है। इस बाघ की इसी ताकत ने उसे पकड़ने में बाधाएं निर्माण हो रही थी। वन विभाग की कड़ी मेहनत और हटके की गई इस पहल, एक सोच ने इस खतरनाक बने बाघ को आखिर पकड़ा गया। यह ऑपरेशन अपने आप में एक पथदर्शक और सफल रेस्क्यू की कहानी है। सबको मेरी नमस्ते। इस RT1 मिशन के कोठारी, राजूरा और वीरूर रेंज के सभी रोजंदारी वन मजूर, हमारे परमानेंट वन मजूर, हमारे ड्राइवर, सभी वन रक्षक, वनपाल, इन सब ने अब पूरे कोरोना के इस महामारी के माहौल में भी रात दिन अपने जंगल में निकाल के इस मुहिम को फतेह किया। अपने परिवार की परवाह न करते हुए, कभी एक दिन की भी छुट्टी न लेते हुए और 1-1.5 साल में उन्हें रात दिन लगा के जो मेहनत की है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरे सहयोगी वन परिषद अधिकारी श्री गजानन इंगड़े जी, वैसे श्री कोठारी के वन परिषद अधिकारी श्री संदीप लंगड़े जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी काफ़ी रात दिन मेहनत की। साथ ही हमारे उप विभागीय वन अधिकारी श्री गरकर सर, श्री जयंत कुमार सर, श्री शर्मा सर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्री चेतन पांतोड़ जी, कोबरागढ़े जी, डॉक्टर पोलचेलवार जी, जिलेवार जी और शूटर श्री मराठे जी, बेग और हमारे रुंदन काटकर जी सहयोगी हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। उन सबका धन्यवाद। जो तत्कालीन उपवन संरक्षक थे आदरणीय गजेंद्र हीरे जी और आदरणीय श्री रामाराव सर, मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर, इन लोगों ने बहुत मेहनत की उनके कार्यकाल में, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरे सर के बाद मध्यचंदा वन विभाग के जिन्होंने चार्ज लिए श्री अरविंद मुंडे सर और मुख्य वन संरक्षक का चंद्रपुर का चार्ज लिए श्री NR प्रवीण सर, इन्होंने जब चार्ज लेने के बाद में हमारे पूरे मिशन में जान फूंक दी। और मुंडे सर आने के बाद उन्होंने पूरा रात दिन हमारे साथ खाना पीना रहना सब हमारे साथ 24 घंटे, बारिश रहे या कुछ रहे, उन्होंने कई दिन कई रातें अपने जाग के निकाली और मचानों में बैठे और काफ़ी मेहनत की और पल पल की खबर का आपको मार्गदर्शन करते थे और उनके मार्गदर्शन में ही ये पूरे मिशन फतेह हुआ। तो उनके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस मिशन के दौरान ताड़ोबा के क्षेत्र संचालक श्री रामगांवकर सर और BRTC के अभर्णा मैडम ने भी बीच बीच में वहाँ पर हम लोगों को हमारे अभियान में हमको भेंट दी, हमारे सब कर्मचारियों को मोटिवेट किया, मार्गदर्शन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। APCCF श्री हुड्डा सर, जो उन्होंने भी एक दिन आकर हमारे पूरे कर्मचारियों को अच्छा मार्गदर्शन किया, हमको पूरा मुआवना लिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे APCCF सर शिव काकोडकर सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ के जो आमदार साहब है सुभाष धोटे जी ने हमको काफ़ी मदद की, मोटिवेट किया, जनता को समझाया, उनका भी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे टाइम के वन मिनिस्टर श्री संजय राठौड़ जी, इन्होंने भी कंटिन्यू हमारे मिशन का बारे में जानकारी ली और हमारे उप वरिष्ठों को मोटिवेट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने भी कंटिन्यू ये मिशन की जानकारी ली और जो भी दबाव बन रहा था भाई RT1 को मारने की, हमको कुछ परमिशन मिले या ये मिशन बंद हो, तो उन्होंने हमारे पे विश्वास जताया, हमारे को जो मोटिवेट किया, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे धन्यवाद बोलूँगा यहाँ की सारी जो हमारे जो इस राजौरा परिक्षेत्र और विरूड और कोठारी परिक्षेत्र को जो जहाँ जहाँ घटना हुई और आजू बाजू के जो गाँव है वहाँ पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी नमस्कार।